मनुष्य जीवन की वर्तमान पीढ़ी जहाँ दूर दूर तक नजर जाती है, उसके जीवन में दुख ही दुख नजर आता है। उसके संसार में दुख भरे पड़े हैं। जिसको भी देखो, जहाँ भी देखो, जिससे भी पूछो, सभी अपने दुखों को प्रकट करने लगता है। आखिर इन दुखों का कारण क्या है? जब तक मनुष्य इस चीज को जान नहीं लेगा, जब तक उन कारणों का उसे पता नहीं चलेगा, जब तक उन कारणों के पीछे वो जाएगा नहीं, जब तक उन कारणों की जड़ मूल तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो जीवन भर कभी सुखी नहीं हो सकता। सदियां बीत गई, हजारों साल बीत गए, मनुष्य सदैव दुखों से भरा रहा है। ऐसा हमारे शास्त्र, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता सब में बताया भी गया है। अगर उनमें ये न बताया गया होता, उस समय अगर ये दुख न होते, तो शायद आज तक हमने जो युद्ध लड़े हैं, वो युद्ध हम नहीं लड़ते। मनुष्य अपने दुखों को जान ले, वह अपने स्वयं को जान ले, उसी दिन से उसके दुखों का, उसके संसार से विदा होना तय नहीं बल्कि निश्चित है। मनुष्य को अपने दुखों के ऊपर जरा ठहर करके, जरा शांत चित्त से प्रकृति की गोद में बैठ करके अपने आप को शांत करके, धीरे से अपनी आंखों को बंद करके अपने स्वयं के ऊपर उसे अपनी दृष्टिपात करना पड़ेगा। उसे आंखें बंद करके ही महसूस करना पड़ेगा कि आखिर दुख क्या है। जैसे ही वो इस विचार के ऊपर उसके दिमाग में विचार चलने लगेगा कि दुख क्या है, धीरे धीरे उसके चित्त से भार हल्का होता जाएगा और वह धीरे धीरे सहज, सरल और क्षितिज होता जाएगा। शिथिलता उसके जीवन का एक अंग बन जाएगी और ये बार बार ऐसी पुनरुक्ति करने पर उसके समस्त दुखों का निवारण अवश्य होगा। हमारे कई दार्शनिकों ने बताया है, उन सब दार्शनिकों की जो हमारे बीते हुए हजारों वर्षों में जो महापुरुष हुए हैं, जो बुद्ध पुरुष हुए हैं, उनके उपनिषद, उनके उपदेश, उनके वचन से ये स्पष्ट होता है कि यदि मनुष्य ने स्वयं को जान लिया तो सब दुखों का अंत स्वयं ही शुरू हो जाता है। मनुष्य जीवन भर अपने लिए जीवन को सुख में बदलने के लिए लगातार इधर से उधर भटकता रहता है, अपने हाथ पांव चलाए जाता है। कभी धन के विषय में, कभी पद प्रतिष्ठा और कभी धार्मिक होने, संत महापुरुष, सिद्ध पुरुष होने के
प्रयास में वह लगातार अपने आप को दुख दिए चलता है। उसके मन मस्तिष्क में लगातार यह विचार चलता रहता है कि यदि वह चीज उसे उपलब्ध हो जाए तो उसके समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक मनुष्य के मन में किसी भी चीज को प्राप्त करने की, पाने की अपेक्षा रहेगी, उसके मन में जब तक जिज्ञासा रहेगी, तब तक मनुष्य कभी भी शांत नहीं हो सकता। मनुष्य को शांत होने के लिए उसे इन सब विचारों को ही त्यागना पड़ेगा। उन विचारों के ऊपर अपने आप को मौन करना होगा। उन विचारों को धीरे धीरे तिरोहित करना पड़ेगा, तभी जाकर के मनुष्य अपने मन को शांत कर पाएगा। जितनी अपने जीवन में जो कष्ट हैं उन सब को हटाने में अगर मनुष्य प्रयासरत होता है, उसका मूल मात्र एक ही शब्द है, वह है स्वयं को जान लो। यदि मनुष्य ने स्वयं को जान लिया, वह स्वयं में जाग गया, तो उसके दुखों का निवारण स्वतः ही होना शुरू हो जाएगा। मनुष्य के दिमाग में सदैव अपने आप को सुखी करने के लिए, अपने आप को धनवान बनाने के लिए, अपने आप को उच्च पद पर पहुंचने के लिए सदैव उसके मन मस्तिष्क में संघर्ष चलते रहते हैं और उन संघर्षों से सदैव लड़ता रहता है, थकता है और अंततः हार जाता है और समय बीत जाता है और एक दिन वह इस दुनिया से ही विदा हो जाता है। लेकिन वह अपने उन सपनों के सुखों को कभी पूर्ण नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ आप उन सब सपनों को छोड़ दो, जो है उसमें संतोष कर लो, जो है उसको प्रभु का प्रसाद मान के उसको ग्रहण कर लो और संतोष के साथ अपने जीवन को साक्षी होकर के जीना प्रारंभ कर दो। आपके समस्त दुखों का निवारण अवश्य होगा। क्योंकि आपके समस्त दुखों का मूल, समस्त दुखों की जो जड़ है, वही आपकी कामना है, वही आपकी अपेक्षा है, वही आपका लोभ है, वही आपके मन में उठने वाले वो प्रश्न है, वही आपका विचार है, वही आपका मन है जो ये बार बार आपको प्रेरित कर रहा है अंदर से कि आपको उस स्थान पर पहुंचना है। यदि आपने उस स्थान तक पहुंचने के लिए लगातार अपने मन को जागृत रखा, उसको लगाए रखा, तो आप जिंदगी में कभी भी सुखी नहीं हो सकते। जब भी मनुष्य ने अपने आप को शांत किया है, अपने आप को शांत करने की कोशिश की है, उसे हमेशा ही अशांति प्राप्त हुई है। क्योंकि जैसे ही वो अपने आप को शांत करने बैठता है तो उसके मन में ढेरों विचार उठने शुरू होते हैं। वो झंझट से बाहर आना चाहता है कि ऐसी शांति नहीं मिलेगी। अब वो शांति संसार के बाहर, अपने मन के बाहर शांति को खोजने का प्रयास करता है, लेकिन शांति उसे मिलती नहीं है, क्योंकि बाहर शांति कभी हो ही नहीं सकती। हमारा मन अगर शांत होना है तो वो हमारे भीतर से ही होना है। हमें हमारे भीतर तक की गहराइयों तक जाना पड़ेगा। जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, जब हम हमारे भीतर धीरे से सरकने लगेंगे, तब मनुष्य के अंदर शांति का प्रस्फुटन होता है। और इन सब के लिए मेरा एक ही मंत्र है, जो हमारे समस्त महापुरुषों ने, बुद्धिजीवियों ने बताया है, वह है ध्यान। ये भारतीय सांस्कृतिक, भारतीय परंपरा का
एक ऐसा हमारे पास अमोघ शास्त्र है जिसे दुनिया ने माना है। आजकल विभिन्न वैज्ञानिकों ने भी ये चीज मानी है। इसके पीछे वैज्ञानिकता भी है कि ध्यान करने से मनुष्य का चित्त शांत होने लगता है। उसके अंदर जो रसायन स्रावित हो रहे हैं वो उसे शांत करने में मदद करते हैं। तो साथियों, आप मेरी इस बातों को रोजाना सोने से पहले अवश्य सुने, ताकि आपका मन धीरे धीरे शांत हो जाए। और शांति के लिए आपको छोटा सा प्रयास करना है। जब भी आप अपने बिस्तर पे जाके लेटें, थोड़ी देर के लिए आप अपनी आंखें बंद करें, गहराई से सांस लें और उन सांस के साथ धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और अपने मन में महसूस करें जो भी विचार आ रहे हैं उन सब विचारों को धीरे धीरे करके त्यागने का प्रयास करना शुरू करें। और अगर आप त्यागने का प्रयास भी नहीं करते, उन्हें आने दें। बस मात्र आपको अपने शरीर को शिथिल करते हुए जाना है। अगर आपको कहीं महसूस पड़े कि मेरे शरीर में, हाथ में, पैर में कहीं खिंचाव है, तो बस उसको ढीला कर दें आप। जैसे जैसे आप शरीर को ढीला करने लगेंगे, आपका शरीर शिथिल होने लगेगा, आपकी सांसें शांत होने लगेगी और धीरे धीरे आपको इस प्रकार से आप नींद में प्रवेश करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब नींद आए। लेकिन साथियों, ध्यान रखना, अगर आपको ध्यान में रहना है, शांति अगर अद्भुत महसूस करनी है, तो आपको बस नींद नहीं लेनी है। आपके शरीर को शिथिल अवस्था में छोड़ करके फिर अपने आप को स्वतः ही देखना है कि किस प्रकार से आप शिथिल हो गए, आपका मन शांत हो गया और आप धीरे धीरे उन समस्त संसार के दुखों को भूलते हुए चले जाएंगे। कब निद्रा में खो जाओगे पता ही नहीं। ऐसा अगर आप रोजाना करोगे तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी बदलेगी, आपको शांति अवश्य मिलेगी। अंत में मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।